नमस्कार, मैं अभिषेक रंजन आप सभी के बीच क्लास 10 का त्रिकोणमिति आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। डियर चिल्ड्रन, आप देखिए, मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। यह कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। यह हमें प्रूव करना है। तो हम लोग इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। LHS इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। डियर चिल्ड्रन, आप जानते हैं कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बाय साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर चूंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में वो दिया हुआ है। माइनस कोट थीटा को हम कोस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ। यानी कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा और माइनस कॉट थीटा को कोस बाय साइन थीटा हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे उसी तरह से। अब इसका एलसीएम लेना है हमें। तो आप जानते हैं अगर ये 2 होता और ये 2, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता। उसी तरह से साइन और साइन का एलसीएम साइन ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं। अब 1 माइनस कोस थीटा, ये पूरा का होल स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को सेपरेट लिख देते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए कि ये होल स्क्वायर है, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी अंश और हर, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसको सेपरेटली लिख सकते हैं इस तरह से। इस स्टेप में हम लोग इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 बार हम लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? ये हमारा आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी के बेस्ड हमने लिखा है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और ये 1 माइनस कोस 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो इसी तरह से हम इसको 1 का स्क्वायर 1 ही मान सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देख रहे हैं ये 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा हो जाता है, जो कि हमारा RHS के बराबर है। सो LHS इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं, पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो LHS इक्वल टू कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए। देख रहे हैं यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 होता और ये 2 होता, तो एलसीएम क्या होता? 3 इंटू 2। इसीलिए यहाँ पर जो एलसीएम होगा हमारा 1 प्लस साइन ए और कोस ए हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। एलसीएम इसका हो गया 1 प्लस साइन ए एंड इंटू कोस ए। अब जब आप इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये और ये कोस ए और ये कोस ए दोनों मल्टीप्लाई होकर के
कोस स्क्वायर ए हो जाता है, प्लस यहाँ पर जब आप इस डिनोमिनेटर से पूरे एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और ये बचता है हमारे पास, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इन 2 टाइम्स, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको कोस स्क्वायर ए प्लस एक्सपेंड कर देंगे, यानी इसको विस्तृत रूप से ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, इस फॉर्मूला के, इस आइडेंटिटी के बेस्ड हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए यानी बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और यहाँ पर साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है। सिंस क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसलिए इसके लिए और इसके लिए मिला करके हम 1 लिख देते हैं, और ये पहले से 1 है, प्लस यहां पर 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस 1 हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। आप यहां से दोनों से 2 को कॉमन निकाल दें, तो यहां पर 2 कॉमन निकालने से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको एक बार फिर से समझिएगा, यहां भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों से हम 2 को कॉमन निकाल दिए, तो यहां पर 1 बच गया, और यहां पर 2 ऑलरेडी बाहर निकल चुका, इसलिए साइन ए। डियर चिल्ड्रन, चूंकि यहाँ इस वीडियो को देखने वाले कई कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, किन्हीं को समझ थोड़ा कम हो, इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। आप अगर एक बार में नहीं समझे तो आप दोबारा देखें, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। फिर यहां पर देख सकते हैं आप 1 प्लस साइन ए इंटू, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कोस ए। देखिए यहां पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों में है, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है 2 बाय कोस ए। तो यहां पर 1 बाय कोस का वैल्यू होता है सेक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। डियर चिल्ड्रन, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 1 बाय कोस ए है इसका वैल्यू सेक ए के बराबर होता है। तो चूंकि ये फॉर्मूला है सिंस 1 बाय कोस ए इक्वल टू सेक ए होता है, तो आप ये आइडेंटिटी याद कर ले ताकि आसानी से बन जाए। देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड से हमने चलना शुरू किया था, और वो राइट हैंड साइड में जो 2 सेक ए है उसके बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि RHS जो है वो LHS के बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 LHS से हम शुरू करेंगे। LHS इक्वल टू tan थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। इसमें हम पहले साइन थीटा को साइन बाय कोस के फॉर्म में लिखेंगे और कोट को कोस बाय साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पर हम इससे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बाय साइन थीटा। यहां पर जो कुछ भी परिवर्तन आप देख रहे हैं वो सिर्फ आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है, उसी के बेस्ड मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं।
आप देख रहे हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा लिखा हूं। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है और कोट थीटा इक्वल टू साइन बाई साइन कोस बाई साइन होता है। उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन देख रहे हैं, प्लस साइन मैं लगा दिया हूँ। कोट थीटा यानी अब देख रहे हैं कोट थीटा को कोस बाई साइन लिखा था, यहाँ पर मैं कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया हूँ। उसके बाद 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पर साइन थीटा बाई कोस थीटा देख रहे हैं आप, ये साइन थीटा इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा और एलसीएम निकाल करके अगर बोला जाए तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा है प्लस उसी तरह से कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर के कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है बाई यहां पर कोस थीटा तो देख रहे हैं जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाता है और इस तरह से हो जाता है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन ऊपर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब समझ रहे हैं इस जगह। देखिए जो सबसे निचला वाला जो साइन थीटा है वो ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, जो डेनोमिनेटर होता है इसका न्यूमरेटर और इसका डेनोमिनेटर, हर जो हमारा अंश है अंश का न्यूमरेटर यानी अंश का जो ये देख रहे हैं आप, अंश का जो अंश है वो हर के हर से मल्टीप्लाई होता है। तो हम इस तरह से कर दिए, ये सबसे ऊपर चला गया और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये कोस इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकाले तो कोस थीटा तो होगा ही, साइन थीटा भी हो जाएगा हमारा, और ये देखिए यहाँ पर साइन में डिफरेंस है, तो साइन में डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे साइन को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां पर अगर हम माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं तो चेंजिंग आएगा देखने को, कोस स्क्वायर थीटा बाय यहाँ पर हमने कोस को बाहर, यहाँ से साइन को बाहर निकाल दिया तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये भी हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा दोनों सेम हो गया है, और ये माइनस साइन है, हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर सकते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिख दे साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये जो साइन है प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, और ये कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देख रहे हैं यहां पर जब एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा कोस थीटा साइन थीटा और ये, तो हम लोग लिख देते हैं चूंकि ये दोनों एक ही है, जैसे 2 और 2 का एलसीएम हमारा 2 ही होता है, उसके लिए हम 4 नहीं लिखते, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कोस थीटा साइन थीटा और यह साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए जब हम इस डेनोमिनेटर से हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा, साइन और ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ ये साइन कोस और साइन माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, तो ये साइन थीटा बचता है। तो ये साइन थीटा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा यानी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस, उसी तरह से यहाँ साइन साइन कैंसिल और ये दोनों अगर इससे डिवाइड करते तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिर्फ कोस थीटा बचता है, और कोस स्क्वायर से डिवाइड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जाता है कोस क्यूब थीटा। चलिए हम इस पर और आगे बढ़ते हैं।
आप देख रहे हैं कि हमारे बुक में, चूंकि ये लंबा है, हमारा सॉल्व करने में थोड़ा जगह लगेगा, तो हम इस पोर्शन से थोड़ा सा इसको इधर हम सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा, आप क्लास 9 में पढ़े थे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा है ए क्यूब। हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो न्यूमरेटर है हम उसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए साइन क्यूब थीटा की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सेपरेट कर दे रहा हूँ, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो हम लोग इसी फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ हो गया ए माइनस बी, और फिर इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अभी यहां पर आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ करके हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर एक कॉमन है, ये कॉमन है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कॉमन कैंसिल हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा जो देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसके जगह में हम लोग 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये दोनों का सम हम लोग आइडेंटिटी में जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए हम इसके जगह में 1 लिख देते हैं। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया ये। अब बस हमारे पास यहाँ बच रहा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे होगा, ये 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा होता है, ये 1 से, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए जब हमारा डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम एलसीएम निकाल करके ऊपर वाले को सिंपली जोड़ देते हैं। उसी तरह से ही यहाँ पर क्या है कि 1 बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको सेपरेट कर दिया हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कोस थीटा, 1 बाई कोस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाता है, साइन से कैंसिल, कोस से कैंसिल, और ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि ये हमारा देख रहे हैं कि ये एक ही बेस पर चूंकि डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं काटता है क्योंकि प्लस साइन है, ठीक है। तो ये दो सब कट करके हो जाता है 1, ठीक है। और अब हम लोग जान रहे हैं कि 1 बाई कोस होता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा हम लिख देते हैं, प्लस 1। देखिए यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा था जो कि हमारा प्रूव करना था, ये हम लोग राइट हैंड साइड के बराबर हो गए हैं, तो RHS हो गया, तो LHS तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। LHS इक्वल टू 1 प्लस सेक A बाई सेक A, तो हमें राइट हैंड साइड के बराबर इसे प्रूव करके दिखलाना है। आइए अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। 1 सेक ए का हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाई कोस ए। सेक ए के जगह में हमने 1 बाई कोस ए लिखा है, और यहाँ पर सेक के जगह में 1 बाई कोस ए। ये कोस इससे मल्टीप्लाई होकर के कोस ए प्लस 1 बाई, ये कोस ए था, ये कोस ए लिख दिया हमने, होल डिवाइड बाई 1 बाई कोस ए। देख रहे हैं सबसे जो नीचे होता है हम सबसे ऊपर लिखते हैं उसको, तो इस तरह से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोस ए प्लस 1 बाय ये कोस ए है। या फिर आप इसे डायरेक्ट, चलिए ऐसे ही करते हैं, ये कोस सबसे ऊपर चला गया और यहाँ नीचे कोस ए है, ये कोस ए कैंसिल हो गया। चूंकि डियर चिल्ड्रन, चूंकि ये सभी
तरह के बच्चों के लिए है, कुछ बच्चे जो इसे नहीं समझे हैं उनके लिए मैं थोड़ा स्टेप को बढ़ा रहा हूँ। तो आप इसे देखिए, तो हमारा आ गया है आंसर कोस ए प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए है और कोस माइनस, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर में हमारा न्यूमरेटर जो है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी, अब ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से हमने ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया बाय 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए को मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। तो इस तरह से हमारा जो राइट हैंड साइड में जो था हम उसके बराबर पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो RHS लिख सकते हैं हम, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड LHS जो था वो RHS के बराबर हो गए। इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया है। LHS इक्वल टू कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है। आप अभी देखेंगे इससे हम पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अर्थात अंश और हर को साइन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कोस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी टर्म्स हैं यहाँ सभी टर्म्स को साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो या वो अंश का हो या हर का हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस ए बाई साइन ए प्लस ये वाला साइन ए बाय साइन ए माइनस ये माइनस 1 बाय साइन ए। आप देख रहे हैं कि सभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सभी को हमने साइन से डिवाइड कर दिया है। अब हम जानते हैं कि साइन कोस बाय साइन को हम कोट लिख सकते हैं, तो कोट ए हमने लिख लिया है, माइनस इसे कैंसिल होकर के -1 हो गया, प्लस ये 1 बाय साइन कोसेक थीटा होता है, तो हम इसको कोसेक ए लिख सकते हैं बाय, इसकी जगह में हमने लिखा है कोट ए, ये कैंसिल हो गया तो +1 और यहाँ माइनस ये हो गया हमारा 1 बाय कोसेक ए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये कोसेक ए को इधर ले आते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट में हमने रख लिया, -1 बाय कोट ए माइनस कोसेक ए +1 हमने ऐसे इस तरह से लिख लिया। और डियर चिल्ड्रन हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम 1 के जगह में इस 1 के जगह में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे यहाँ लिखेंगे कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस कोसेक ए, कोस ए प्लस कोसेक ए माइनस, हम लोग इसका वैल्यू क्या है 1 के जगह में हमने ये लिखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, चूंकि 1 जो होता है ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमने ये 1 लिखा है बाय यहाँ पर कोट ए माइनस कोसेक ए +1। यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है, इसलिए हम इसके जगह में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह में ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोस ए के कोट ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। लोग इसे लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, हमने इसको जस्ट वैसे ही लिख दिया है, माइनस इसको हम इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम कोसेक ए प्लस कोट
ए एंड कोसेक ए माइनस कोट ए होल डिवाइड बाय कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए इस यहाँ पर दो टर्म दिख रहा है हमें, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पर भी है कोट ए प्लस कोसेक ए। तो दोनों टर्म से यहाँ पर दो ही टर्म है, एक टर्म यहाँ है, यहाँ से यहाँ, दूसरा टर्म यहाँ से यहाँ है। तो हम यहाँ से कोट ए माइनस कोसेक ए को कॉमन निकाल लेते हैं। कोट ए प्लस कोसेक ए को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाता है। देखिए यहाँ पर 1 इंटू कोट ए इंटू कोसेक है, तो जब इसको निकाल लेते हैं तो सिर्फ इस टर्म में 1 बच जाता है, माइनस यहाँ पर क्या बच जाता है, देखिए बच जाता है कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ब्रैकेट हम खोल देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। शायद यहाँ नीचे विजिबल नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे मिटा करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट ए प्लस कोसेक ए और इसे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट खोलने के बाद 1, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट खोलने के बाद माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस कोट ए होल डिवाइड बाय, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है हमारा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप देख रहे हैं जो हमारा यहाँ पर है कोट ए प्लस में है माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, जो आप देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड में भी है, तो इक्वल टू RHS हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया। डियर चिल्ड्रन, अब हम 5 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपको जो भी समस्या हो रही है मैं आपको सिंपल तरीके से समझा सकूं।